ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंग मम मंदमतर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपाययन्मामनभिः सुमन्धम्। कृपाम्बुधिर्य परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गृहेषु आविशता च अपि पुंसां कुशल कर्मणा मद्वार्ता यातयामाना न बन्धाय गृहा मतः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामाना न बन्धाय गृहामतः। गृहेष्व
स्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्तायातयामाना न बन्धाय गृहार्मतः गृहेषु घर गृहस्थी में आविशता जो प्रविष्ट है वे अपि भी पुंसां पुरुषों के कुशल कर्म जो कुशल कर्मा है मदवार्ता यातयामाना जिनका समय हमारी कथा कीर्तन में व्यतीत हो रहा है नहीं बंधन के लिए गृह घर गृहस्थी माता माना गया। आप लोग पीछे से अनुवाद बोलिए। जो व्यक्ति घर गृहस्थी में प्रविष्ट है लेकिन यदि वह कुशल कर्मा है और उसका समय भगवान के कथा कीर्तन में व्यतीत हो रहा है तो उस व्यक्ति के लिए गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं है। यह वाक्य भगवान बोल रहे हैं, प्रचेताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि व्यक्ति कुछ नियम को रख अपना जीवन शैली कुछ विशेष रख और गृहस्थी में रहते हुए बंधन से मुक्त है। प्रचेता बड़े ही महान व्यक्ति। श्रीमद् भागवतम में प्रचेताओं के विषय में प्रश्न किया। सूत गोस्वामी विदुर जी प्रश्न किए, केते प्रचेततो नाम, कौन प्रचेता है, किसके वंश में जन्म लिया। मैत्रेय ऋषि उत्तर दिए, प्रचेता बरही सत्य पुत्र और उनके माँ का नाम सतत ध्रुति है, पिता का नाम बरहीसत और माँ का नाम सतत ध्रुति। और दोनों बड़े ही महान व्यक्ति। पिता यज्ञ करने में बहुत दक्ष है, क्रियाकांडे योगे पूर्व, वो यज्ञ के अनुष्ठान में बहुत दक्ष थे और योग में भी दक्ष थे। उनके बहुत रुचि थी यज्ञ करने में। अबे एक स्थान पर यज्ञ करते थे और वह पूरा हुआ तब तक दूसरे स्थान पर यज्ञ प्रारंभ करते। यज्ञ का विधान है कि कूश के चट्टाई पर बैठ करके आहुति दिया जाता है और चट्टाई भी कूश के जड़ के साथ होना चाहिए। अभी आप लोग बाजार से लाते हैं कूश की चट्टाई तो उसमें प्राय जड़ नहीं होता, लेकिन अब उसके लिए स्पेशल ऑर्डर देंगे या उसकी मांग करेंगे तो वैसा भी सुलभ होता है। और
विधि यही है कि चटाई में जड़ होना चाहिए, उसका शोर होना चाहिए। और जब चटाई को बिछाते हैं और उसका जो जड़ है वो पूरब होना चाहिए। और बरही शब्द बहुत दक्ष था, तो सब नियम का पालन करते थे। तो कुश के चटाई के जड़ को पूरब रखते थे और यज्ञ करते थे, आहुति देते थे। तो वे इतना यज्ञ किए कि कुश के चटाई से पृथ्वी ढक गई। आज यहाँ यज्ञ तो फिर दूसरी जगह तो कहा गया है कि वसुधा स्थल, ऐसे चटाई से जिसके जड़ पूरब के ओर है और उससे पृथ्वी ढक गई। मतलब हर जगह चटाई बिछाए, यहाँ बिछाए, फिर वहां बिछाए। तो इतना यदि ज्यादा यज्ञ किए कि उनका एक नाम हो गया प्राचीन वर्ष। प्राची कहते पूरब दिशा, और जड़ पूरब दिशा में रहता था और बहुत चटाई बिछाए, बहुत यज्ञ किया, तो उनका एक नाम ही हो गया प्राचीन वर्ष। बड़ी है उसको कहते हैं प्राचीन वर्ष। बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और प्रचेताओं की मां का परिचय दिया गया समुद्र, वो समुद्र की बेटी। समुद्र बहुत धनी है, ऐसे उसको रत्नाकर कहते हैं। और समुद्र को अपने धन का इतना गुमान है कि दूसरे के समान को नहीं रखता। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति समुद्र के तट पर गया और वहां समुद्र का लहर आने पर उसका जूता बह गया, उसका झोला बह गया, चला जाता है, लेकिन समुद्र उसको रखता नहीं। सुबह आप जाइए तो देखेंगे कि बालू पर वो सब फेंक दिया, उसको दूसरे का सामान हम फेंक देते। बहुत धनु तो सतत वृत्ति समुद्र की बेटी, बहुत धनी व्यक्ति की बेटी है। अब जैसा नाम है वो कार्य करने में वो बहुत दक्ष है। सतत वृत्ति, वृत्ति मतलब फास्ट। आप लोग बस पर सुनते हैं द्रुतगामी, जो तेजी से चले उसको द्रुतगामी कहेंगे। तो सतत वृत्ति के नाम पर विचार, सत मतलब 100, और वृत्ति मतलब फास्ट। तो सामान्य स्त्री जितना तेजी से काम करती है तो उससे 100 गुना अधिक तेजी से वो करती है, तो बहुत दक्ष है। स्त्री में अंतर होता है। हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं अकेले स्त्री और धीरे धीरे 10-20 आदमी का भोजन बना, और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 1 दर्जन स्त्रियां लगी और वहां जाने पर भी खटर पटर चल रहा है, कुछ प्रतीक्षा करना पड़ता है और अंतर होता है। तो सतत वृत्ति का यही समझिए कि 100 स्त्री मिल करके और जितने समय में कोई फिस्ट तैयार करेंगे अकेले कर सकते हैं। सतत वृत्ति, उसका नाम इसी से दिया गया। बहुत बहुत फर्क, जल्दी जल्दी सब काम संपादित कर देती और सुंदर बहुत। अब वो कितना सुंदर थे इसका अनुमान कर सकते हैं कि विवाह के समय जब उसकी सखियां उसको सजाए, विवाह के समय तो लड़कियों को सजाया जाता है और उसको जब सजाया गया और विवाह मंडप में जा रहे थे और उसके पैर में जो नुपुर था उसके आवाज से देवता लोग मोहित हो गए। नुपुर के ध्वनि से सब लोग मोहित हो गए। और जब विवाह के समय वो परिक्रमा कर रहे थे
अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी। बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत उसका महत्व देते हैं जो अग्नि का फेरा लगाते हैं। विवाह के समय यह कृत्य है, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और विवाह का अवसर है, उसको सजाया गया, आभूषण धारण किया और वे अपने पति के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। और कह रहे हैं जो परिक्रमा लगा रहे थे तो अग्नि चक्र में सुखी हुआ, जिसकी प्रदक्षिणा लगा रहे थे वे अग्नि देवता ही उससे लुब्ध हो गए। कैसे लुब्ध हो गए? तो सुखी हुआ, जैसे सुखी पर लुब्ध हुए। एक बार की घटना है, जब सप्तर्षियों का विवाह हो रहा था और सप्तर्षि लोग अपने पत्नियों के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे थे। वो अरुंधति को देख करके अग्निदेव मुग्ध हो गए। उनके हृदय में भोग वासना जग गई। वो परिक्रमा कर रहे, प्रदक्षिणा कर रहे, उसको देख करके उनके मन में भोग की लालसा जग गई। अग्नि की पत्नी स्वाहा वहीं थी, तो वह अपने पति के मनोभाव को समझ गई और बड़ा लज्जा महसूस करने लगी कि हमारे पति के मन में ये क्या विचार आ गया। वो समझ रहे थे कि अरुंधति को चाह रहे और बड़ी बुद्धिमती स्त्री है। वो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा खुद ही अरुंधति का रूप धारण कर ली और अपने पति के समक्ष गई। अब तो पति, उसके पति अग्निदेव समझ रहे थे कि अरुंधति आ गई, तो बड़े ही लालसा भरी दृष्टि से देख रहे थे। सच्चाई तो थी कि उनकी पत्नी ही थी, स्वाहा थी, लेकिन वो रूप धारण करनी थी अरुंधति की। तो जैसे अग्निदेव उस समय देख रहे थे और वैसे सतत दृष्टि को देख रहे थे, वो प्रदक्षिणा कर रहे और चक्र में अग्नि सुखी हुई, इतना सुंदर थी। वो माता पिता के दृष्टि से प्रचेता बहुत महान, और इनके नाम पर विचार कीजिए। प्रचेता, प्रकृष्ट, श्री कृष्ण चेतांसी जी का, उनका चित्त बहुत उत्कृष्ट था, उन्नत था। यह एक अर्थ किया गया कि जो सबसे उन्नत है भगवान कृष्ण, तो उन्हीं में उनका मन लगा हुआ था, इसलिए उनका नाम था प्रचेता। प्रकृष्ट चित्तवा प्रचेता, यह जो सबसे प्रकृष्ट है, सबसे ऊपर है, उसमें जिसका चित्त लगा उसको कहेंगे प्रचेता। और ये 10 भाई थे और 10 का रंग रूप एक जैसा था, और 10 में बड़ा प्रेम था और धार्मिक स्नातक प्रचेत था। वे धर्म के सिद्धांत के पारंगत थे, धर्म में निष्ठ थे। अब 10 का रंग रूप तीन स्वभाव एक जैसा था, तो माता पिता नाम भी एक रख दिए। 10 भाई के लिए एक नाम प्रचेता, एक जैसे थे। और पिताजी उनको आज्ञा दिए कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। प्रचेताओं में बहुत प्रेम आपस। देखिए इस संसार में हम लोग देखते हैं कि कोई एक भाई एक माता पिता से जन्म लिया है और कोई एक भाई नहीं, कोई 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है। जब ये छोटे छोटे रहते हैं तो उनमें बहुत प्रेम रहता है, तो वे दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। कभी कभी तो माता पिता के लिए समस्या क्या करते हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है तो उसका छोटा भाई हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, उसको रोकना कठिन होता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे। तो प्रेम रहता है लेकिन कुछ भी नहीं करता।
जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक तो प्रेम रहता है। और घर में श्रीमती जी आ गई तब सोच लेती है प्रेम अपनी तरफ। और कभी कभी तो यह स्थिति होती है कि प्रेम की बात तो दूर है, उनमें विरोध चालू हो जाए। कहते हैं ना कि भाई में मित्र, भाई में दुश्मन। और छोटे छोटे रहते हैं तो एक साथ रहना चाहते, लेकिन बड़े हो गए तब तो कभी कभी मिल देते या कभी फोन कर दिए तो उसी को समझते हैं कि बड़ा प्रेम करो। और कभी कभी तो यह स्थिति है कि दो भाई हैं तो कभी मिलते जुलते नहीं। अब कभी कभी संयोग हो जाता है तो कचहरी में दोनों दिखते हैं। अब नंबरी का खाली डेट है सब भाई वहां पर। इस संसार में भाइयों को प्रेम है लेकिन अस्थायी नहीं। कुछ दिन के बाद वो प्रेम शिथिल हो जाता है, लेकिन प्रचेताओं का प्रेम बना रहा। और 10 भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, एक साथ रहते हैं। पिताजी आज्ञा की है कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो, तो वे लोग पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किए और तपस्या के लिए निकल गए। देखिए, यह विचार करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि तपस्या और सृष्टि का बहुत घनिष्ठ संबंध। जो व्यक्ति तपस्या का जीवन व्यतीत करता है तो वह सुंदर सृष्टि करता है, उसके सृष्टि की शक्ति अधिक होती है, क्षमता भी अधिक है और सृष्टि भी सुंदर करेगी। इसी से श्री प्रभुपाद जी बहुत जोर दे करके कहते हैं गृहस्थों से कि गर्भाधान संस्कार से पहले जप करो, तप करो, तब सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। भगवान भी इस सिद्धांत को बोले, वे अपने मुख से कह रहे हैं कि हम तो तपस्या से सृष्टि करते हैं। तपस्या का बहुत घनिष्ठ संबंध, लेकिन हम बहुत अधिकार पूर्वक ये बात नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया, हम अनुभव है। कई लोग विश्वविद्यालय में दवा कराने के लिए जाते थे, तो हम लोग भी साथ में जाते थे, वहाँ विद्यार्थी थे। तो कई एक दंपति को डॉक्टर सलाह देते थे कि कुछ दिन तपस्या का जीवन होती थी, उनको संतान की प्राप्ति नहीं है, तो दवा भी कुछ देते थे, लेकिन कहते थे कि कुछ दिन आप लोग आपस में डूब गए, तब सृष्टि की शक्ति आ जाएगी। तो तपस्या और सृष्टि में बहुत घनिष्ठ संबंध। प्रचेताओं को सृष्टि का आदेश मिला तो तपस्या के लिए निकल गए, पश्चिम दिशा के तरफ निकल गए। अब जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सरोवर देखे, और सरोवर के विषय में कह रहे हैं सुमहत्तर समुद्र रूप विस्तृत। अरे कितना बड़ा था, तो कह रहे कि मान लो एक छोटा समुद्र ही इतना बड़ा, एक छोटा समुद्र जैसा दिख रहा था, और महान मन इव स्वच्छ, उसका जल महत् पुरुष के मन के समान शुद्ध था। मन गंदगी है, काम, राग, द्वेष, लेकिन जो महान व्यक्ति है, भगवान के भक्त है, तो उनमें राग द्वेष कम होता है, नहीं होता, काम करके दूसरे के अपकार करने की भावना नहीं होती। और दूसरे का अपकार करना ये बहुत भारी गंदगी है। और कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि उनको दूसरे के अपमान करने में सुख मिलता है। बहुत लोग हैं कि अपना जान गंवा करके दूसरों को मार जाते। इतना पता है कि मरे
लेकिन दूसरे को मारने के लिए वे मर जाते हैं, अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। ये दुष्ट का लक्षण है। संस्कृत में एक श्लोक है कि एक व्यक्ति जंगल से आ रहा है, तो जंगल में देखा कि कोई व्यक्ति वहां बैठा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में क्यों बैठा है, निर्जन जंगल में। तो पूछा, को भगवान आप कौन है? तो उत्तर देता है, खलराज अपने, मैं खलराज हूं। और यह घोरे बने क्यों तिष्ठ? अरे इस निर्जन वन में आप क्यों बैठे हैं? उत्तर देता है कि इसलिए हमको बाघ खा गया। विचित्र बात, इसलिए बैठा है कि हमको बाघ खा, तो इससे क्या लाभ होगा? तो कह रहा है कि जब एक बार मनुष्य का मांस खा लेगा तो बाघ गांव में जा करके कभी मनुष्यों का वध करेगा। बाघ के विषय में कहते हैं कि जब उसको मनुष्य का मांस के स्वाद मिल जाता है तो दूसरा मांस उसको पसंद नहीं पड़ता। तो खलराज महोदय इसलिए बैठे हैं कि हमको बाघ खा गए, अब हमको खा लेगा, मनुष्य के मांस का स्वाद मिल जाएगा, तो गांव में जाकर एक लोगों को मारेगा। ये चेतना होती है। एक बड़े प्रसिद्ध संत ब्रज नारायण है, एक शिव जी का भक्त, बड़ा नियम से जल चढ़ाता था, भक्ति में लगा था। अब शिव जी उसके भक्ति से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए, कहे कि बढ़ और शर्त रखे कि जो तुमको वर दूंगा तो तुम्हारे भाई को दूना प्राप्त होगा। अब वो बड़ा चिंता में पड़ गई कि घर मांगेंगे तो हमारे भाई को तो मिल जाएगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो विचार किया कि एक आंख हमारा खत्म भी हो जाए, एक से काम चला। तो विचार करके वर मांगा कि हमारा एक आंख नष्ट हो जाए, इस आशय से कि हमारे भाई का दोनों खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चेतना के लोग हैं। लेकिन जो महान पुरुष है, महत् व्यक्ति है, तो दूसरे के अपकार के विषय में कभी नहीं सोचते। या दूसरा उनका अपकार कर दिया तो उसको याद नहीं रखते। आप भगवान राम के लीला में पढ़ते हैं कि उनका वनवास हो गया, 14 साल के लिए वन में गए। भरत राज्य नहीं लेना चाहते, भगवान उनको खूब समझाए यार कितना दिन 10 और 4 बरस तो रहना है, तो कहो हम समय से लौट आएंगे। भरत जी को आश्वासन दिए, भरत जी कहे कि ठीक है आपके आज्ञा से 14 साल प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन 14 साल से बाहर समय जाएगा, 14 साल के अंदर नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने रावण का वध किया, लेकिन अब समय बहुत कम बचा, उनको अयोध्या आना था। वे समझते थे कि यदि समय से 14 वर्ष की अवधि में नहीं पहुंचा तो फिर भरत जीवित नहीं रहेगा। और उधर से कभी विमान नहीं, इधर से तो पैदल गए थे, उधर से अयोध्या लौटने के लिए चार्टेड विमान थी। फिर केवल भारत से जीवन की रक्षा की जगह बहुत था। तो बंदरों से पूछे कि भाई आप लोग भी अयोध्या दर्शन के लिए चलेंगे? बंदर बड़ा खुश हो गए, वे टिकट मिल रहा है, सुविधा ट्रांसपोर्ट, तो हम चलेंगे। तो आ गए, अब आ गए तो अयोध्या में उनको बहुत अच्छा लगने लगा। अभी भगवान का दर्शन करते थे और बड़ा सुखी थे। और बंदरों की विशेषता है कि जिधर से भगवान दिखते थे उधर बैठ करके देखते। यदि ऊपर से भगवान का दर्शन अच्छा हो रहा है तो उनको कोई संकोच नहीं, ऊपर बैठ जाते।
देखते हैं। और तुलसीदास जी लिखे कि बिसरे गृह सपने हो सुधीना। तो भगवान के दर्शन में इतना सुख पा रहे थे कि अपने घर गृहस्थी को भूल गए। तो बंदर कोई सन्यासी नहीं, तो कह रहे कि बिसरे गृह सपने हो सुधीना जीवी पर द्रोह संत मनमा। एक उदाहरण दे रहे, उपमा दे रहे हैं कि जैसे संतों के मन में दूसरे के अपकार की भावना नहीं होती, या दूसरा कोई अपमान कर भी दिया तो उसको याद नहीं करते, भूल जाते। तो यही उदाहरण दे रहे हैं, बिसरे गृह सपनों सुधीना कि बंदर अपने घर गृहस्थी को भूल गए, स्वप्न में भी उनका स्मरण नहीं होता। जीवी पर द्रोह संत मनना, जैसे संतों के मन में दूसरे के अपकार की भावना नहीं आती। तो प्रचेता लोग जा रहे हैं तो खूब बड़ा सरोवर देखो, और उसके जल के विषय में कह रहे हैं महान मन स्वच्छ, महात्माओं के मन के समान वो स्वच्छता प्रसन्न सलिला से, और उसमें जो प्राणी थे, जलचर प्राणी थे, वे बड़े ही प्रसन्न थे। और सरोवर के आस पास खूब अच्छे अच्छे वृक्ष थे, हरे भरे वृक्ष थे, उसमें बहुत फूल लगा था। तो भंवरे खूब गान कर रहे, फूलों के रस पी करके मतवाले थे और खूब गान कर रहे थे। पक्षी बड़ा ही सुहावना दृश्य था। और तब तक प्रचेताओं का ध्यान गया कि कहीं दूर से संगीत की आवाज आ रही है, और वही खड़ा हो गए, देखने लगे। खास करके वे संगीत को सुनने लगे, और तब तक देख रहे हैं कि उसी सरोवर से एक बड़ा ही प्रकांड शरीर वाला व्यक्ति निकल रहा, और उसके कई फॉलोअर, कई अनुयायी हैं, और उसके महिमा का गान कर रहे। प्रचेता लोग देखे कि बहुत तेजस्वी व्यक्ति है, अवे साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। वे तो शिव जी थे। वे कहे कि बहुत प्रसन्न है तुम लोग, तुम्हारा निर्णय है भगवान की भक्ति करने का, तो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और शिव जी कहने लगे कि जो भगवान के भक्त हैं तो वे हमको बहुत प्रिय हैं, और भगवान के भक्तों को भी मैं बहुत प्रिय हूँ। और भगवान के भक्तों की महिमा का गान करने लगे। स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी कुमार विरंचिता मरे। कोई व्यक्ति निष्ठा पूर्वक 100 जन्म तक वर्णाश्रम का पालन करता है तो वह ब्रह्मा के पद की योग्यता प्राप्त करता है। 100 जन्म तक निष्ठा वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करने से ब्रह्मा के पद की योग्यता आती, उसके धाम में व्यक्ति जा सकता है। और कह रहे हैं कि ततः परम ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पद से हमारा लोक ऊपर है, और उससे बहुत ऊपर है भगवान का धाम, भगवान का लोक। तो शिव जी कह रहे हैं कि हम लोग भी भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु काल समाप्त होती तो उनके साथ हम लोग भी जा सकते हैं। लेकिन वैष्णवों की महिमा कि यह शरीर छूटा, इस शरीर का त्याग किए और वे भगवान के धाम में चले जाते हैं। बहुत प्रसन्न और तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैं बाहर आया और अपने से एक स्तोत्र सिखाया जिसको रुद्र गीत कहते हैं। कहे इसीलिए स्तोत्र का तुम जप करो, सावधानी से जप करो, और इसमें जो भगवान के रूप का वर्णन है उसका चिंतन करो। शिव जी की बात मान करके उस मंत्र को स्वीकार किए प्रचेता और समुद्र के निकट चले गए। कोई बाधा न हो तो अंतर उदर ये समुद्र में प्रवेश करके आकांक्ष जल में खड़ा होकर के और उस स्तोत्र का जप करने लगे। 10 वर्ष सहस्रान, अवे 10,000 वर्ष तक उस स्तोत्र का पाठ किए और उसका परिणाम हुआ
कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए और प्रचेता लोग भगवान को देख कर बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान प्रकट हुए तो उनके शरीर से कांति निकल रही थी। तेसम आविर्भूत कृष्ण शांति सुपर्ण स्कंद मार्ग। भगवान वरुण जी के पीठ पर बैठे थे और वे बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरु श्रृंग इमाम, ऐसा लग रहा था कि सुमेरु पर्वत पर कोई बादल बैठा, पीतवासा मणिग्रीव कुर्बन विधिमिरा दिशा। वे पीताम्बर धारण किए थे, कौस्तुभ मणि धारण किए थे, तो इससे दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था। उसकी चमक भुजाएं थी और जो माला पहने थे इतना सुंदर था कि मानो लक्ष्मी जी से कंपटीशन ले रहा। मोटी मोटी भुजाएं थी, उनको दर्शन करके प्रचेता बड़े प्रसन्न हुए और बड़े ही स्नेह भरी दृष्टि से भगवान प्रचेताओं की तरफ देख रहे थे और भगवान उनसे कहने लगे, वरम गृणीष्व भद्रम यूयम में नृपनंदना सौहार्देन कृतज्ञता तुष्टो हम सहृदय नव। कहते तुम लोग वर मांगो, तुम लोगों को आपस में सौहार्द है, प्रेम व्यवहार है, इसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और कहे कि योनु स्मरति संध्या जिस्मान अनुदिन, जो तुमको संध्या और शाम में स्मरण करेगा तस्य भ्रातृस्व आत्मसाम्य तथा भूतेषु सौर्य। तुम लोगों का स्मरण करने का फल होगा कि व्यक्ति में भाई के प्रति प्रेम बढ़ जाए और दूसरे जीवों के प्रति भी सौभाग्य बढ़ जाएगा। तुम्हारे स्मरण का एक फल होगा। और वे कहने लगे, जो व्यक्ति रुद्र गीत का पाठ करता है उसको मैं बहुत सुंदर बुद्धि प्रदान करता हूँ। आगे वे कह रहे हैं कि यदि यूयम पितरा देशम अग्रही समुदाय अथो व उपति के लोकान अनुपदित। भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा को विरोधान किए, अपने पिता के आज्ञा का पालन किए, तो इसलिए तुम्हारा जस बहुत फैलेगा, सब लोगों में जस फैल जाएगा और भविता विस्तृतः पुत्र, तो उनको एक पुत्र होगा जो गुण में ब्रह्मा से कम नहीं होगा। और यह एक त्रिलोकी पूर्ण बहुत दक्ष होगा। वो अकेले इस ब्रह्मांड को सृष्टि से भर देगा, इस संसार को सृष्टि से भर देगा। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग वर मांगो। प्रचेता लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, प्रचेता तो भगवान के रूप का दर्शन कर रहे और भगवान अपने से कह रहे हैं कि तुम्हारे स्मरण करने वाले का भाइयों में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रचेता चुपचाप है और भगवान कह रहे हैं कि तुम पिता की आज्ञा का पालन किए हो तो तुम्हारा जस बहुत फैलेगा। और कह रहे हैं कि तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा जो ब्रह्मा से कम नहीं होगा, गुणों में ब्रह्मा से कम नहीं होगा। अब तो प्रचेता लोग जीत गए, अभी विवाह हुआ है नहीं कि पुत्र होगा। तो प्रचेता ऐसे देख रहे थे, भगवान उनसे कहने लगे कि कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल लोचन। तो कहने लगे कि कंडो ऋषि और प्रमलोचा के संग से एक कन्या का जन्म हुआ है और वृक्षों ने उसका पालन किया है और उसी को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। तो अब है तो कुछ गणित समझ में आया कि पत्नी प्राप्त होगी तो पुत्र होगा। पहले तो ये गए कि विवाह हुआ कि करें कि पुत्र हो जाए,
तो वो परिचय देने लगे लड़की का, तो करे कंडो प्रलोचया जाता, कन्या कमल लोचन। एक ऋषि है कंडो, तो वे तपस्या वे तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके तपस्या को देख करके इंद्र को चिंता लगी, इसका तपस्या सिद्ध हो जाएगा तो हमारे पद का दावेदार हो सकता है, तो इसलिए इसके तपस्या को भंग कर दिया। पद के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई क्षेत्र है और मुखिया का पद है या कोई दूसरा पद है, और जो व्यक्ति उस पद पर जाना चाहता है, देखता है कि हमारे कोई प्रतिद्वंदी है, तो कभी कभी वो उसको किसी केस में फंसाना चाहता है कि उसकी उम्मीदवारी खत्म हो जाए, ऐसा देखा जाता है। तो कंडो ऋषि तो अपने तपस्या में थे, लेकिन इंद्र को चिंता लग गई कि हमारे पद का प्रतिद्वंदी बन सकता है, तो इसलिए तपस्या को खंडित कर देते हैं। वे स्वर्ग से एक अप्सरा को भेजे, प्रमलोचा नाम की अप्सरा को। वो आई कंडो ऋषि के आश्रम में, और जो स्त्री का हाव भाव होता है उसका प्रदर्शन किया। कंडो ऋषि आकृष्ट हो गए, उसका संग किए, वो गर्भवती हो गई और प्रसव की, और प्रसव की तो लड़की मां जन्म ली। अब उसका काम पूरा हो गया, वो तो कंडो ऋषि के तपस्या को भंग करने आई, उनका तपस्या भंग हो गया, वो प्रसव करके स्वर्ग में चली गई। कोई सोच सकता है कि इतना जल्दी कैसे प्रसव? अरे एक सिद्धांत समझना चाहिए, सबके प्रसव का समान समय नहीं होता। जैसे स्त्री है, गाय है, तो उसको प्रसव के लिए 9-10 महीना चाहिए, लेकिन कोई प्राणी है, जैसे कुतिया है, बिल्ली है, तो उनको तो 9 महीना की आवश्यकता नहीं है ना। अब पता नहीं कि तो लगता है कि 2-3 महीने में प्रसव कर देते हैं। तो देवी जो है, देवलोक की स्त्रियां हैं, तो उनको जब चाहे तब प्रसव कर सकती है। तो प्रमलोचा प्रसव करके स्वर्ग चले, और कंडो ऋषि भी उस लड़की को छोड़ करके चले गए। अब एक बहुत भारी प्रश्न है कि ऋषि हैं और नवजात शिशु को क्यों छोड़ करके चले? उनको तो देख करना चाहिए ना। जब बच्ची को जन्म दिया है तो उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन वे ऋषि थे, वे लड़की के ललाट में मरण योग पढ़, ललाट में कुछ रेखा होता है, जो दक्ष व्यक्ति हैं वो पढ़ लेते हैं, तो जो ऋषि थे वे पढ़ लिए कि मरण योग है। मरण योग का अर्थ है कि अपने पिता के साथ एक लड़की रहेगी तो मर जाएगी। अरे सबसे प्रथम कर्तव्य तो यह है कि जीवित रहे, तो पालन पोषण की बात है ना। तो मर जाएगी तो पालन पोषण का क्या करें, और जीवित रहेगी तो कोई दूसरा भी पालन पोषण कर सकता है, और इसी से छोड़े कोई माता पिता है तो अपने संतान को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन साथ रहने से उसकी मृत्यु हो जाए तो क्यों साथ रखते हैं? पहला तो कर्तव्य तो जीवित, यही माता पिता का स्वभाव है। एक घटना सुनाते हैं कि अकबर के दरबार में एक केस आ गया, 2 स्त्री एक संतान के लिए लड़ रहे थे। तो कोई संतान था, 2 स्त्री कह रहे थे कि हमारा है हमारा है, तो लड़ रही थी। लड़ते लड़ते राज दरबार में चले गए। अब अकबर इस केस को बीरबल को दे दिया। बीरबल थोड़ा सा सुने और देख डाले कि तुम लोग क्या खाओ। दोनों मांग करें कि हमारा संतान समझ नहीं पा रहे, कल तुम लोग। अब दूसरे दिन वे लोग गई तो पूछे संतान किसका,
तो एक स्त्री करे हमारा, दूसरे से पूछो कि हमारा, हमको मिलना चाहिए। तो बीरबल कहते ठीक है, जब दोनों से हुआ है तो तलवार से आधा आधा काट देते हैं, आधा आधा नहीं जाओ। तो एक करके ना काटिए मत, उसका संतान उसी को दे दीजिए। बीरबल समझ गए संतान किसका, इससे काटने से मना कर। वो भले ही दूसरे के यहाँ रह, वो मरने से अच्छा है ना कि दूसरे के यहाँ। तो कंडो ऋषि मरण जो पड़नी, पिता यदि साथ में रहेगा तो लड़की को मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उस स्थान पर लड़की रो रही थी और वृक्षों ने पालन किया, और लड़की रो रही थी और उसको चंद्रमा अमृत का पान कर। तो थोड़ा विचार कि जिस लड़की का जन्म के समय अमृत पीने को, जन्म के समय कुछ औषधि पिलाते उसका असर आता है ना। बहुत पहले प्रचार चल रहा था दीवार पर कि जन्मकुटी पिलाइए, कुछ उसका भय नहीं होगा। और जिसको सीधे अमृत पिलाया गया और पर्यावरण, खुला पर्यावरण में जिसका पालन हुआ, वृक्षों ने पालन किया, तो स्वाभाविक सुंदर हुई। तो लक्षण जो है कमल लोचन, बहुत सुंदर थे। और भगवान कह कि उसको तुम लोग पत्नी के रूप में स्वीकार करना, वृक्ष लोग प्रदान करेंगे तो मना मत करना, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करना। अब एक पुत्र होगा, पत्नी की बात हो गई, लेकिन फिर भी प्रियताओं के मन में असंतोष है कि जो गृहस्थी बंधन का कारण है, तो भगवान हम लोगों को गृहस्थी में क्यों डाल रहे हैं। अब उनके भावना को देख करके भगवान बोल रहे गृहेश्वर विशता मुसाफिर, जो व्यक्ति गृहस्थी में प्रविष्ट है लेकिन पुंसा कुशल कर्मा, यदि वह कुशल कर्मा एक सब और मदवार्ता या जिसका समय मेरी कथा कीर्तन में जा रहा है, तो न बंधाय गृहात्मता, और उस व्यक्ति के लिए गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं बनता। वे शब्द को समझना चाहिए। कुशल कर्म, व्यक्ति को कुशल करना है। कुशल करना का अर्थ यह है कि ऐसे काम करे कि बंधन में न पड़े। जब कर्म करते हैं तो उसका बंधन होता है, लेकिन एक स्थिति है कि उस चेतना में कर्म को करेंगे तो बंधन नहीं होगा। भाई सिद्धांत को समझना चाहिए। क्रिया में बंधन नहीं, भावना में बंधन। एक ही क्रिया के लिए तो किसी किसी को दंड दिया जाता है, और उसी क्रिया के लिए किसी किसी को फीस दिया जाता है। कोई चोर डाकू है, किसी के पेट में छुरा मार तो उनका जेल हो जाएगा, और डॉक्टर छुरा मारेगा तो उसका बिल बन जाएगा। देखते हैं पेट फाड़ रहा तो उसका बिल बन जाएगा। और अंतर होता है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे उसका प्रकेश हो जाए, लेकिन वही कमांडो वाले, बीएसएफ वाले जो किसी आक्रमणकारी की हत्या कर दे तो उनका प्रमोशन हो। हत्या तो दोनों की है, लेकिन परिणाम में अंतर होगा। और कुशल कर्म का अर्थ है कि ऐसे कर्म करें कि बंधन न करे। नारद इस बात को समझाए हैं कि एवं जनाम क्रिया देगा सर्वे संस्कृति हेतु। इस संसार में जो भी हम काम करते हैं तो उसका बंधन होता ही, लेकिन तो विनाश आया कल्पन से कल्पिता पर। लेकिन यदि उसको भगवान से जोड़ दो तब बंधन नहीं होगा। अरे कैसे? स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो नारद उदाहरण देकर के इसको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस चीज से कब्ज हो जाता है क्या उसी से उसकी चिकित्सा नहीं हो जाती है? बस दूध है और उसको खूब गाढ़ा करके खाइए, कब्ज हो जाएगा। लेकिन उसी दूध को दही जमाइए, उसको छाछ बना दीजिए, थोड़ा काला नमक, जीरा पाउडर
डालोगे तो वही कर्म को दूर करने वाला है। अंतर हो रहा है तो करे कुशल कर्म। जब व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मानता, अपने को भोक्ता नहीं मानता, उस पर कर्म का बंधन नहीं है। बंधन हो जाता है अपने को कर्ता मानने से, अपने को भोक्ता मानने से। कोई कर्ता है नहीं, करने वाले भगवान। थोड़ा इस पर विचार कीजिए। कोई माँ है तो उसको कितना अभिमान होता है कि मैं बच्चे को जन्म दी, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि वह जन्म दी है, उसका है अधिकार, उसकी है क्षमता कि एक चम्मच दूध अपने गर्भस्थ शिशु को पिला दे, नहीं पिला सकते। वो तो भगवान की व्यवस्था है कि वह जो भोजन करती है और भगवान के व्यवस्था के अनुसार बच्चे को भी मिल जाता है। किसी माँ में है ये शक्ति कि गर्भस्थ शिशु को कुछ भोजन दिला दे, नहीं दे सकती। ये भगवान की व्यवस्था है और भगवान जन्म देने वाले, भगवान सब करते। फालतू का व्यक्ति अभिमान कर देता है और इसमें बनता है। तो चेतना में रहना चाहिए कि हम करने वाले हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं, हम भगवान के पंद्रह। भगवान का जिम्मेवारी है दुनिया का पालन करना, तो अपने जिम्मेवारी में दो बच्चों का, एक परिवार का पालन पोषण करने का भार हमको देते हैं। तो हम तो भगवान के एक यंत्र, हमसे करा रहे हैं। और इस भावना में कार्य करेंगे तो भोग का अधिकार ही नहीं, अब करने वाले ही नहीं है तो भोगने वाले कहाँ से? तो जो कर्तापन और भोक्तापन के भाव से दूर रहेगा तो उस पर बंधन नहीं होगा। तो इस चेतना में रह करके कार्य करना, कुशल करना। और एक बात और कह रहे हैं कि मदवासा या पियामा, जिस व्यक्ति का समय हमारे श्रवण कीर्तन में जाए, दो कार्य रहे करेगा, दो शर्त को पूरा करेगा तो न बंधाय गृहमता, गृहस्थी उसका बंधन नहीं है। गृहस्थी को जेल जैसा कहा गया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावत कारा गृहम गृह, घर तब तक जेल है, राज्य तब तक बंधन है जब तक न के कृष्ण ते जाने, जब तक व्यक्ति कृष्ण का नहीं हो जाता। जब कृष्ण को सेंटर में कर लेते हैं तो वही बंधन को मुक्त करने वाला हो जाता है। तो यही सिद्धांत दे रहे हैं कि व्यक्ति गृहस्थी में लेकिन कर्तापन के भाव से दूर है, भोक्तापन के भाव से दूर है और अपना समय भगवान के कथा कीर्तन में व्यतीत कर रहा है, तो गृहस्थी में रह करके भी उसका बंधन नहीं है। और भगवान बहुत सुंदर सिद्धांत दिए। प्रचेता इस बात को समझ गए, भगवान की स्तुति की और बाहर आए और वृक्षों ने उनको वो लड़की प्रदान किया, उसको स्वीकार किया और उन्हीं के वेद से दक्ष का जन्म हुआ जो बहुत सृष्टि का विस्तार किया। और प्रचेताओं को भगवान उपदेश दे रहे गृहस्थी में कैसे जीवन व्यतीत करने से हम बंधन से मुक्त रहे, अपने को कर्तापन के भाव से दूर रखना। करने वाला है नहीं, सब भगवान करा रहे हैं। तो इस व्यक्ति को इस चेतना में रहना चाहिए कि हमसे भगवान करा रहे हैं और भगवान करा रहे हैं तो मालिक तो आप नहीं हुए। कोई कंपनी वाले हैं अपने स्टाफ से कुछ काम करा रहे हैं तो घाटा लाभ कंपनी का हुआ ना, स्टाफ को तो केवल वेतन का अधिकार, वो कर्तापन नहीं है, भोक्ता नहीं हो सकते। भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर सिद्धांत दिए गृहस्थी के जीवन में कैसे रहना। और भगवान ने जगह जगह पर उपदेश किए हैं
हम तो एक बात को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अभी कल के प्रतिश्रुति के अनुसार यदि कुछ लोग नाम लिखाए होंगे तो यहाँ उपस्थित तो जल्दी जल्दी आ करके अपना माला ग्रहण करना। लेकिन सब लोग एक साथ सुन लीजिए कि माला जप करने की कुछ विधि है। एक माला है तो इसमें 108 मन का होता है और एक और मन का होता है, उसको सुमेरु कहते हैं। तो माला को 3 अंगुली से पकड़ना होता है, बीच के 2 अंगुली और अंगूठा से, और ये एक अंगुली को माला से दूर रखना होता है। और झोली में ऐसी व्यवस्था है कि स्वतः ये माला ये अंगुली दूर हो जाता है। और झोली में माला को रख करके जब मिला पाओ तो सबसे पहले सुमेरु को पकड़ते हैं। और अच्छा हो रहा है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं तो जब उन्हें प्रवृत्ति बनती और अपराध नहीं होता। तो एक बार सुमेरु पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और इसके बाद महामंत्र का जप। तो प्रत्येक मनका पर पूरा मंत्र बोलना है। एक मनका पकड़ तो पूरा मंत्र बोल करके तब आगे बढ़ना है। एक पकड़े तो पूरा मंत्र 16 मन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरा हो गया। दूसरा मनका पकड़ेंगे और फिर मंत्र बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो एक एक बढ़ाते जाएंगे। 108 बार बोलेंगे तो फिर सुमेरु सामने आ गया। वह शिष्टाचार है कि सुमेरु को पार मत कीजिए। अंगुली पर माला को ही घुमा दी। अब सुमेरु पीछे हो गया। फिर वैसे ही जप कीजिए कि माला जप करने की यह विधि है और इसमें समय का बंधन नहीं। जब आपको समय मिले तब जप कीजिए, लेकिन जप जरूर कीजिए। माला झोली रहने से अपने गिनती का हिसाब किताब लिया जाता है कितना जप किया। और माला हाथ में रहता है तो जीवा से जप हो पाता है। माला नहीं रहता है तो आदमी भूल जाता है, उच्चारण नहीं कर पाता। जो भी इंटरेस्टेड है नाम कहीं लिखवाए होंगे, आज लिखवाए होंगे तो अभी नाम बोलेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाए, देर नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार हम महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। झोली माला लेने वाले भक्तों का हम नाम बोल रहे हैं, आप लोग आ जाइएगा। हंसी खुशी केसरी, हंसी खुशी केसरी पवन पांडे, मधु जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल। आप लोग अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप लोग अपने स्थान से खड़े होकर तुरंत यहाँ पर आने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ जी। हंसी खुशी केसरी पवन पांडे, मधु जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, चंचल कुमारी, रामराज सिंह, सुमन देवी, रीता देवी, सुनैना देवी, नहीं इतने 2 2 4 2 6 2 8 वक्त है। यदि और लोग हों तो और अगर जो पहले नाम नहीं लिखाए हों लेकिन अभी मन में अगर आ रहा हो कि काश हमें भी नाम लिखा लेना चाहिए था, झोली माला मिल जाता, हम भी जप करते, तो कोई बात नहीं, आप भी आ सकते हैं।
और रास्ता दीजिए, जो आ रहे हैं हमको रास्ता। तो एक बार फिर मैं नाम रिमाइंड करा दूं आप लोग। हंसी खुशी केसरी पवन पांडे, मधु जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, चंचल कुमारी, रामराज सिंह, सुमन देवी और रीता देवी। आप लोग महामंत्र से इनका आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रास्ता दे दीजिए, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए किनारे से। ठीक है। और आज हम लोग के बीच बहुत से भक्त आए हुए हैं कथा में, तो सबका नाम ले पाना तो संभव नहीं है। जैसे खड़ीहा से भक्त आए हैं, हाटा से भी आए हैं, धर्मपुरा से भी आए हुए हैं, तो सभी वैष्णव भक्तों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। गुरुड़ा से भी आए हुए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या नाम है प्रभु जी? राकेश। अच्छा, आपका नाम नहीं है, ठीक है, लीजिए। आपका नाम प्रभु जी? जी, ठीक। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत से भक्तों ने सहयोग किया है कथा में। प्रिया माता जी 500 रुपया, प्रवीण प्रभु जी 2100 रुपया, नेहा से 251 रुपया, लोकनाथ दास 101 रुपया, बुरा लोहार 101, जगन्नाथ जी 1100 और सुनैना देवी 121 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, रतन प्रिया माता जी 101 रुपया, रिंकू प्रभु जी 100 रुपया, संजय दुबे प्रभु जी 100 रुपया, सुभाष यादव 50 रुपया, कलावती माता जी 201 रुपया, संगीता माता जी 10 किलो चावल, धर्मशिला माता जी 5 किलो चावल, कुलभूषण प्रभु जी 100 रुपया, आरती माता जी, इनका नाम है अखिलात्मा देवी दासी, सासाराम से 3000 रुपया, राहुल प्रभु जी 2100 रुपया, वैष्णवी मोबाइल की तरफ से 501 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन सारे भक्तों का हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। 500 क्या नाम है? संजय जी पेशकार हैं और उनके तरफ से अक्सर मंदिर में आते रहते हैं रविवार के दिन, उनके तरफ से 500 का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन सारे भक्तों का हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का जो प्रसादम सेवा है, सदर अस्पताल भगुआ के मैनेजर लेखापाल जो है प्रभात, जिला लेखापाल सदर हॉस्पिटल के प्रभात कुमार सिंह और एक और भक्त का गुप्तदान सेवा प्राप्त हुआ है प्रसादम में 11,000 रुपया। तो इन दोनों भक्तों का हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। और प्रभात के अगर हमारे बीच आए हुए हैं, नहीं आए, अच्छा, तो इनका हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो भी भक्त आप सब 4 दिन तक लगातार कथा में आए और महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण किए, आप सभी श्रोता माता और वैष्णव भक्त और वैष्णवी माताओं का भी विशेष स्वागत है। साथ ही साथ जो प्रसादन टीम है, जो कि धर्मपुरा से उपेंद्र कृष्ण प्रभु अपने टीम के साथ आए हुए हैं, नाम नहीं है लेकिन बैठ जाइए, माला आ रहा है, फिर आप लोग लीजिए। और बहुत ही सुंदर तरीका से भक्तों के लिए बहुत से भक्तों ने सहयोग किया और प्रतिदिन प्रसादम सेवा में हमारे भगवान अमर सेंटर के भक्त काफी सक्रिय रहे। साउंड सिस्टम है, लाइट है, और जिन भक्तों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में सेवा किया, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और निश्चित तौर से अपने अपने जीवन में ऐसे शुभ कार्यों में सम्मिलित होकर अपने जीवन में पुण्य को प्राप्त किया है।
तो हम विशेष आभारी हैं सभी भक्तों का। सबका अलग से नाम लेने का समय नहीं है, क्योंकि महाराज जी को निकलना है और महाराज जी की विशेष अनुकंपा थी। क्या संजय का सत्र जो नहीं होने वाला था, लेकिन महाराज जी हम लोगों को कृपा करने के लिए इतना सुंदर अवसर प्रदान किए। तो सबका हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो लोग भी जपमाला ले रहे हैं, अच्छा है, यही जीवन का परम चरम लाभ है। और कथा सुनने की गुरु दक्षिणा भी यही है। से भगवान की सेवा में लगे रहें और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति में प्रगति करें, शुद्ध भक्ति का स्तर को प्राप्त करें, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ हम इस स्तोत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी ले लीजिए। नाम लिखाएंगे डायरेक्ट आने से। हरे कृष्णा। तो ये तो हम कर नहीं पाते, हमको ज्ञान यही छुरी है, छुरी चाहिए। आप खाइए, पता नहीं है।